हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पोर्शन। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में इतना कवर कर लिया था, ये सेम वही दिख रहा है जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है जितना टॉपिक। अब इसके आगे का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी फर्स्ट इसका पार्ट नहीं देखा या फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री की, तो आई बटन में उसको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे जाकर देखो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए ये सब चीज़ जो इतना कॉम्प्लेक्स सा लिखा है साइन कोस टेन, ये है क्या। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चालू करने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। तो इतना पार्ट आपको सभी को समझ में आ गया है। उसके आगे देखो, हम कुछ पुराना पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं पहले। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये मैंने उस पिछली वीडियो में याद किया था। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने याद कराया था। ठीक है, अब पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, मतलब अगर साइन p अपॉन एच है तो कोसेक h अपॉन p होता है, ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एग्जांपल है एक, इसमें जो वैल्यूज हैं वो 5, 4, 3। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसकी वैल्यूज ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 5 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं ए बी की, तो ये 4 सेंटी, चलो रहने दो, तुम्हें फिगर से ही दिख जाएगा, अपन 10th में आ चुके हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी 4 बी सी, वो तो ए बी 4 है, बी सी 3 है, ए सी 5 है। अब देखो, साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, मान लो इसी ट्रायंगल में मैंने पूछे हैं फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो मैंने बोला इस क्वेश्चन में अपन को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब कोई बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये तो गलती से ही पूछना भी मत, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में अपन ने सब कवर कर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये सारे रेशियोज 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। ठीक है, अब इनको फाइंड करना है यार, ट्रायंगल से अपन को साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट ये सारे फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, देखो अपन ने पढ़ा है कि साइन थीटा, थीटा का मतलब मैंने पिछली वीडियोस में बनाया था, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। क्या होता है, एंगल होता है थीटा का मतलब। ठीक है, अब थीटा का मतलब जब एंगल होता है तो अपन थीटा को कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। सर लेने से मतलब क्या है, लेने से ये मतलब है जैसे ये एंगल है तो थीटा का मतलब एंगल होता है, एंगल मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी 90 है। बात समझो, ये ऑलरेडी 90 है, तो अपन को इसमें थीटा या इसमें थीटा रख के वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लो अपन थीटा इसमें रख देते हैं, क्योंकि तुम आगे पढ़ोगे इसके आगे पोर्शन में कि साइन 90, ये जो 90 है ना, साइन 90 की वैल्यू पहले से ही फिक्स है, साइन 60 की 30 की, तो उसके हिसाब से। लेकिन अभी इस ट्रायंगल के हिसाब से अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, तो आप थीटा यहाँ हो लो या फिर यहाँ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन तो आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, तो थीटा कहाँ पे, ये है। तो अगर इधर ले रहे हो तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई होगी वो बेस होगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसको कोई बदल नहीं सकता। पहली चीज, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर थीटा आप इधर लेते हो तो थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और बची हुई होगी बेस। मान लो अगर कोई थीटा इधर लेता है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, 3, क्योंकि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और उसके बाद जो बेस होगा वो क्या होगा, ए बी होगा, अगर थीटा इधर लेते हो तो। ठीक है, तो फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सी। ठीक है, अब मैंने सी क्यों लिखा, क्योंकि सी तुम्हें थीटा सी पे रखना है, क्योंकि आगे अभी मैं क्वेश्चन सिंपल बता रहा हूँ, आगे चल के आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सीधा सीधा उसमें लिखा आएगा फाइंड साइन सी।
क्या, साइन सी, साइन डी, तो सी का मतलब भी यही है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू एंगल सी, मतलब सी पे आपको क्या लेना है, थीटा, तो साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो अपनी फिक्स है, जो कि क्या है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंपल से हैं, सीधे डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। और मैंने पहले इतना बढ़िया समझा ही दिया, जो आपको दिक्कत होगी नहीं कभी। कॉस थीटा, मान लो कॉस थीटा निकालना है आपको। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा बी अपॉन एच का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 3 है, अपॉन एच तो फिक्स है 5, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल में फिक्स हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो। टेन थीटा पूछा उसने, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, जैसे याद नहीं हुई वो याद कर लेना, ठीक है। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर 4 है और बेस क्या है 3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, सिंपल। अब मान लो तुमसे पूछा कोसेक, कोसेक थीटा, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर साइन थीटा 4/5 है, ध्यान रखना, अगर साइन थीटा 4/5 है तो कोसेक 5/4 ही आएगा, क्योंकि उल्टा होता है। लेकिन मान लो आपको फॉर्मूले से निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, इसका उल्टा, तो h/p। तो कोसेक थीटा क्या आएगा, h/p, h की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो कोसेक थीटा क्या आ गया 5/4। ये तो मैंने पहले ही बताया था, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सेक थीटा की वैल्यू कोई डायरेक्ट बता दो। सेक थीटा अगर cos 3/5 है तो सेक क्या होगा 5/3। टेन अगर 4/3 है तो कॉट थीटा क्या होगा 3/4। सिंपल, ये आ गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है, ये लाइव वीडियो कोई है नहीं है जो आप ऑन द स्पॉट डाउट बता सको। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो देखने के बाद, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो कि ये वैल्यू कैसे आई, या तो अगले वीडियो में क्या होगा, अगले वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा वो मैं पहले कवर करा के फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये लाइव तो है नहीं जो मैं तुरंत देख के डाउट बता सकूँ। तो कोशिश ये क्या करो, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दो। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ऑन द स्पॉट वहीं रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाए तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर सकूँ, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए, ठीक है। ये इस वीडियो में अपन ने सीखा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कैसे निकालते हैं, अगर थीटा इधर होता तो चेंज होता, ठीक है। अब इसके आगे का अपन चालू करते हैं। अब मैं ये सारा कुछ रब कर रहा हूँ, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी रब करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने का मतलब है कि ये तो चलो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकालते कैसे हैं। ये मैं फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से ही अपन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये क्या है टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइन का अपन ने अभी देखा था, बोला क्या था आपने भी देखा था, साइन की वैल्यू कोसेक की उल्टी आ रही थी। मतलब साइन आ रहा था 4/5, तो कोसेक क्या आया था 5/4। इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक था। तो मैं ये कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये बताओ बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो आप सीधा सीधा उसमें देख के कर सकते हो
कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, ठीक है। उसके आगे जैसे कॉस लिखा है तो 1 मिनट, ये ज़रा आई होप अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो कभी कभी वो लाइट गड़बड़ हो जाती है। साइन 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, जो साइन होगा उसका उल्टा कोसेक होगा, और उल्टे का मतलब होता है सीधा सीधा रेसिप्रोकल करना। अगर साइन 5 है तो कोसेक 1/5 होगा। अगर साइन 10 है तो कोसेक क्या होगा? 1/10, इसका उल्टा। ऐसे ही कॉस, अगर कॉस थीटा ये है तो कॉस सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कॉस इधर लिखा है या फिर कहीं पे तुम्हें लिखा देखा 1/sec थीटा, तो 1/sec को तुम डायरेक्ट कॉस लिख सकते हो। अगर किसी ने वैल्यू पूछी है फाइंड 1/sec कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा की निकालने की वजह तुम डायरेक्ट कॉस थीटा निकालो। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा ही होता है 1/sec, तो 1/sec इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/cos, ठीक है। वो थीटा ही है, थीटा मैंने बताया था क्यों नहीं होता, वो एंगल होता है, ठीक है। ऐसे tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये मैंने सारे रेसिप्रोकल आपके लिख दिए। अब बताओ, उसमें ध्यान से देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे तो नहीं होनी चाहिए ना, होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। उसको मैं अगर पॉसिबल होगा तो ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा, वरना उसके आने वाली वीडियोज़ में मैं आपका डाउट सॉल्व करा के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये उसके उल्टे होते हैं। इसका मतलब कभी आपको 1/cosec दिखा, साइन लिख दो, या कभी आपको 1/sin दिखता है तो उसको कोसेक लिख दो। उल्टे का मतलब ये था जो अपन ने इस वीडियो में, पिछली वीडियोज में कह रहा था ना, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा ये होता है, ठीक है। कभी भी तुम्हें दिखा साइन की वैल्यू 5, अगर किसी ने पूछा कोसेक क्या होगा, तुम बोल दो 1/5, सिंपल, खत्म, ठीक है। तो इससे जुड़ा अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखते से ही आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, क्योंकि इसके पिछली वाली वीडियोस में मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लेना, कोशिश करना कि याद हो जाए, ठीक है। अब देखो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक RD शर्मा का ही क्वेश्चन है। देखो जो भी इसके आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड के हिसाब से अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो पिछले साल के, पिछले मतलब आखिरी के 3-4 साल में आए हुए हैं, तो वो अपन ट्राई करेंगे उसको करने का, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, इफ sec अल्फा इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया, इफ sec अल्फा इक्वल टू 5/4, तो फाइंड क्या करना है अपन को, tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 फाइंड tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। sec अल्फा 5/4 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ये मत कहना ये अल्फा कहाँ से आ गया, तो अल्फा एक एंगल है। जैसे मैंने तो एक राइट ट्रायंगल बनाया, जैसे ये रहा, ठीक है, ABC, ये 90 डिग्री। देखो 90 तो बनेगा ही, क्यों? अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल होगा। अब देखो A और C, ये तो 90 फिक्स है। A और C में अगर अपन अल्फा लेना चाहें, अल्फा क्या है, एक एंगल है, मैंने पहले ही बताया। देखो साइन थीटा है तो साइन अल्फा, जैसे इधर लिखा है देखो सेक थीटा, तो सेक अल्फा हो गया, थीटा की जगह क्या हो गया, अल्फा। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा,
तो उस पर ध्यान मत दो कि अल्फ़ा क्यों आया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन को अल्फ़ा मिला है तो अपन अल्फ़ा इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, जिधर आपकी मर्जी हो। मैं इधर ले लेता हूँ, आप इधर लेना चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अपन ने एक बार अल्फ़ा ले लिया, ये ले लिया अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगी। क्यों, परपेंडिकुलर अल्फ़ा के सामने वाली होगी, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के सामने वाली, ठीक है। अब देखो सेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा क्या दिया है 5/4। अब तुम खुद सोचो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan अल्फ़ा की। अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अल्फ़ा क्या था, ओ सॉरी, अपन ने क्या निकाला था tan थीटा। तो tan थीटा अपन ने कब निकाला था, जब अपने पास साइड्स थी, ठीक है। तो अपन इसका मतलब है अपन को b और h की वैल्यू पता करनी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, पहले वाले में दिया था लेकिन इस वाले में नहीं दिया। तो सेक अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक अल्फ़ा का मैंने बोला था याद कर लेना सब लोग, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। पर पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, अपन ने लगा दिया। जिसका फॉर्मूला चाहिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा h/b, इसका मतलब सेक अल्फ़ा क्या होगा h/b इक्वल टू 5/4। h/b की वैल्यू क्या आएगी 5/4। इसका मतलब ये है h की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है। तो h की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। इसमें अपन मार्क कर देते हैं, h की वैल्यू क्या आ गई 5, b की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो h और b की वैल्यू आ गई 4, आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ, बिल्कुल आ गई। अब अपन लोग को वैल्यू काय की निकालनी है, अपन को निकालनी है tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। देखो tan स्क्वायर अल्फ़ा से मत घबराओ, tan अल्फ़ा निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन tan अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखते हैं। अगर अपन चाहें तो tan अल्फ़ा लगाते हैं। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला नहीं पता, याद करो, tan p/b। तो p/b इसका मतलब p/b, तो p की वैल्यू तो अपन को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ये सबको पता होगी मेरे हिसाब से, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये थ्योरम ये कहती है इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो h की वैल्यू तो क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, तो p का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 इक्वल टू p² प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। 25 p का स्क्वायर 16 माइनस में आएगा, क्यों, प्लस की वैल्यू माइनस में आएगी। 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, p²। अब देखो p² अगर 9 है तो p का स्क्वायर हटके इधर रूट जाएगा जो कि आएगा 3 इक्वल टू p। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यु क्या आ गई 3। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, सिंपल है। अब क्या सिंपल है, tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है p/b। इसका मतलब p/b, इसका मतलब tan अल्फ़ा p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, 3/4 आ गया। अब सर जिसकी वैल्यू पूछी वो निकाल दो। उनने क्या पूछा है tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सॉरी tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा का स्क्वायर, ये पूछा है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखो यही आएगा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो उनने क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने सिर्फ tan अल्फ़ा की वैल्यू रखी है बस, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, दिख रहा है। अब देखो 3/4 तो वैसे ही रहेगा सिंपल, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि tan अल्फ़ा स्क्वायर था, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इधर कर लेते हैं अपन, थोड़ा छोटा पड़ेगा। 3/4 अपॉन 1 प्लस 19/16, इधर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आएगा 16, 16 1 = 16 प्लस 9। अब ये कैसे आ गया, देखो 16 एलसीएम आएगा, अपॉन में कुछ नहीं, तो 16 1 = 16 प्लस का 9 अपॉन 16। अब क्या होगा 3/4 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25 हो जाएगा।
तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ऊपर क्या बचा है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 मतलब 12/25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 12/25। ये अपन ने आंसर इसका निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें अपन को सेग अल्फा दिया था 5/4 और ये वैल्यू पूछी थी। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में या फिर और कोई सी बुक जो आप सॉल्व करते हो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे कि एक की वैल्यू दी है लेकिन बहुत सारी की वैल्यू पूछी। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, एक वैल्यू दी है तो कोई से दो रेशियो दिए होंगे, या तो एच या पी या पी या एच कुछ भी दिया होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू अपन इससे फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिस वैल्यू की भी पूछी है तुम tan अल्फा निकालो या tan कुछ कॉट पूछा है या सेक पूछा है या कोसेक पूछा है। अब तो अपन ने रेसिप्रोकल भी पढ़ती है, उल्टे भी पढ़ लिए, तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे करते हैं, बाकी जो भी आपको इवन आपको एनसीईआरटी में भी जो डाउट होता है वो आप कमेंट कर दीजिए, वो अपन एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड है तो बोर्ड में वो ऑलवेज वो ये ट्राई करते हैं कि हमेशा एनसीईआरटी से पेपर रहे, मतलब बेसिक से पेपर रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचे क्वेश्चन आएंगे या बहुत कम आएंगे, मीडियम क्वेश्चंस आएंगे जो कि एनसीईआरटी पे बेस होंगे। एनसीईआरटी पे बेस का मतलब जो एनसीईआरटी में टॉपिक कवर हो रहा है उससे वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन आएंगे वैसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब पहली प्रायोरिटी अपनी है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, वैल्यू निकालना सीखी, उल्टे देखे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।